गरीब मैंगो शेक वाला। दानापुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था, जिसके पास आम के बगीचे थे। वो दिन रात मेहनत करता और आम का मौसम आने पर अपने फल बेचकर अपना जीवन यापन करता। इस बार वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी आम की फसल बहुत अच्छी हुई थी। जानकी की माँ, इस बार हमारी आम की फसल बहुत अच्छी हुई है। भगवान ने चाहा तो आम बेचकर जानकी के विवाह की तैयारी आसानी से कर सकेंगे। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। कल ही जमींदार के यहाँ जाकर आप अपनी फसल के दाम तय कर लीजिएगा। बाबा, आप साल भर आम के बगीचे में मेहनत करते हो और आपकी फसल जमींदार को दे देते हो। वो तो आपकी मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं देता। बेटा, गांव में और कोई नहीं है जिससे हम फसल बेच सकें। जमींदार साहब तो हमारे अपने ही हैं। कम दामों में फसल नहीं लेते हैं, बल्कि सही दाम ही लगाते हैं। कल ही जमींदार जी से जाकर बात कर लेता हूँ। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी चलना। मालिक तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हमारे गांव में कोई भी लड़की शहर पढ़ने नहीं गई थी, मगर मैंने तुम्हें शहर पढ़ने भेजा था। हमें भी तो पता चले मेरी जानकी कितनी समझदार है। दोनों अपने खेत से कुछ चुनिंदा आम लेकर जमींदार के पास पहुंचे। राम राम जी। जमींदार साहब, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ भैया। तुम बताओ, तुम कैसे हो? अब साथ में ये कौन है तुम्हारे? जमींदार साहब, आपने पहचाना नहीं? अरे ये मेरी बिटिया जानकी है। अभी कुछ दिन पहले ही शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव आई है। रामू जमींदार को आम देता है। जमींदार आम का स्वाद चखता है। आम बहुत ही मीठे और अच्छे थे। वाह, इस रामू के खेत में तो इस बार के आम तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और पिछली बार भी तो खेतों के आमों से मुझे बहुत मुनाफा हुआ था। इस बार भी बड़े शहर में इसके आम भेजूंगा तो मुनाफा अच्छा होगा। क्या हुआ मालिक, क्या सोच रहे हैं? आपने कुछ बोला नहीं? अरे अब क्या बोलूं है भाई, मैं तो वही सोच रहा था। तुम्हारे आम तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मगर शहर ले जाकर बेचने का किराया भाड़ा बहुत बढ़ गया है भैया। तो इसलिए तुम्हारे आमों के खेत के मैं चलो 50,000 रुपए से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। चलो ठीक है मालिक, आप एक नजर जाकर खेत पर तो देखिए। सारे पेड़ों में आम बहुत सारे हैं। 50,000 तो बहुत कम कीमत होगी। मैं समझता हूँ भाई, मगर आम तुड़वाना, शहर ले जाना, वहां लोगों की जिग इन सब के बीच मुझे नुकसान ही होता है भाई। हाँ, तो सालों से तुमसे आम खरीदता हूँ, इसलिए खरीद रहा हूँ, वरना नुकसान का सौदा कौन करता है भाई? आगे तुम्हारी मर्जी रामू। जमींदार को पता था कि रामू उसके सिवा और किसी को आम नहीं बेचेगा। इस बार उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। ये सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था। रामू मन ही मन सोच रहा था कि यदि जमींदार को आम नहीं दिए तो वो शहर ले जाकर भी बेच नहीं सकता। इसलिए वो जमींदार की बात मान गया। नहीं, ठीक है मालिक, कल आकर आपसे अपने आमों की कीमत ले जाऊंगा। घर आकर रामू उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेकर आई और उसका उदास चेहरा देखकर वो भी थोड़ी सी उदास हो गई। क्या बात है, आप जमींदार से मिलने गए थे तब तो बहुत खुश थे, अब इस तरह उदास क्यों हो रहे हैं? क्या बताऊं जानकी की माँ, सोचा था इस साल आम की फसल से जानकी के हाथ पीले कर दूंगा, मगर फसल इतने कम दामों में जा रही है कि हमारा खर्चा ही नहीं निकलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? रामू की बात सुनकर उसकी बेटी जानकी वहां गई और रामू का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे सांत्वना देने लगी। बाबा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि जमींदार आपको आपकी फसल की बहुत कम दाम देते हैं, मगर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। अब तू ही बता, अपनी फसल कम दामों में ना बेचूं तो क्या करूं? जमींदार के अलावा गांव में और कोई इतने सारे आम खरीदेगा भी नहीं। बाबा, आम नहीं, हम लोग आम का रस बेचेंगे। आम का रस? हाँ बाबा, शहर में सभी लोग आम के रस को बहुत पसंद करते हैं, उसे मैंगो शेक कहते हैं। यहाँ गांव में भी हम लोग एक मैंगो शेक का ठेला लगाएंगे। आपकी मेहनत के आम है ही इतने अच्छे
कि गांव वाले भी मैंगो शेक बहुत पसंद करेंगे। रामू ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी जानकी की मदद से अपना छोटा सा मैंगो शेक का स्टॉल खोल लिया। जमींदार को जब मालूम हुआ कि रामू अब उसे आम नहीं बेच रहा है तो वो नाराज होने लगा। रामू से बात करने के लिए वो उसके मैंगो शेक के स्टॉल के पास आया। रामू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम अपने आम मुझे नहीं बेच रहे हो? अरे गांव में रखे रखे तुम्हारे पूरे आम खराब हो जाएंगे। उन्हें शहर ले जाना ही होगा। अभी भी वक्त है, सोच लो। गांव में कोई भी ये सब चीजें पसंद नहीं करता। बाद में तुम्हारे इन खराब आमों को कोई खरीदेगा भी नहीं। बाद में मुझे मत बोलना भैया। मालिक, बिटिया चाहती है कि हमारे आमों का हम खुद मैंगो शेक बनाकर बेचें। अरे आजकल के बच्चे 4 किताब पढ़कर खुद को बहुत होशियार समझते हैं। अरे तुम तो दुनियादारी समझते हो भैया। तुम भी उसकी बातों में आ गए। कहीं ऐसा ना हो आम बेचने के चक्कर में जो तुम बर्फ और दूध का खर्चा कर रहे हो सब तुम्हारे नुकसान पहुंचाएं। अब जो होगा मालिक देखा जाएगा। अभी तो बिटिया की खुशी के अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकता। रामू की बात सुनकर जमींदार वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। रामू और उसकी बेटी जानकी लोगों को मैंगो शेक बनाकर पिलाते हैं और सबको बहुत पसंद आता है। जल्द ही रामू के ठेले पर बहुत सारे लोग मैंगो शेक पीने आते हैं। अरे रामू भैया, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट मैंगो शेक बनाया है। अरे स्वादिष्ट होने के साथ साथ सफाई का भी आपने पूरा ध्यान रखा है। अरे वरना जूस के ठेले पर कितनी मक्खियाँ भिन्न करती हैं? यहाँ पर तो एक भी मक्खी नहीं। जो कोई भी एक बार मैंगो शेक पीकर जाता दोबारा जरूर आता। वाह वाह जानकी, तुम्हारी सूझबूझ से तो मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। बाबा, ये सब कुछ आपकी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो सिर्फ आपको राह दिखाई थी, आपने मेहनत कर उसे सफल बना दिया। और इस बार रामू की फसल से मुझे बहुत मुनाफा होता, मगर उसकी बेटी ने मेरा बहुत नुकसान करवा दिया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। हाँ, जमींदार ने अपने आदमियों से कहकर रामू के मैंगो शेक वाली शक्कर में जमाल गोटा का पाउडर मिलवा दिया। रामू और जानकी की मेहनत से उनका मैंगो शेक का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। अब वे लोग आसपास के लोगों से भी आम खरीद रहे थे, मगर उस दिन जमाल गोटे के कारण सभी लोगों के पेट खराब हो गए। अरे रामू भैया, ये क्या किया आपने? कैसा मैंगो शेक बनाया? सुबह से बाथरूम में जाकर हालत खराब हो रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता हूँ और बर्फ भी अपने घर पर ही अच्छे पानी से जमाता हूँ। फिर ऐसे कैसे लोगों के पेट खराब हो सकते हैं? अरे वह तो हमें नहीं पता, मगर इतना पता है आपके यहाँ से कल जिन्होंने भी मैंगो शेक पिया सबकी हालत खराब हो गई है। पापा, कहीं ऐसा तो नहीं हमने जो आम खरीदे थे वो आम खराब हो? हाँ, हो सकता है। रामू सभी गांव वालों से माफी मांगता है। तभी उसका पड़ोसी मंगतराम एक आदमी को मारता हुआ वहां ले आता है। वो आदमी मंगतराम से छूटने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं छोड़ता। अरे मंगतराम भैया, क्या हो गया? क्यों इतने नाराज दिख रहे हो? रामू भैया, आपको पता चलेगा तो आप भी नाराज होंगे। यह जमींदार साहब का आदमी है। कल आपके चक्कर में इसी ने जमाल गोटा का पाउडर मिलाया था ताकि आपका नाम खराब हो जाए और आपका मैंगो शेक का बिजनेस बंद हो जाए। भैया, ये तो बहुत गलत बात है। अरे किसी के अच्छे भले कामकाज को इस तरह खराब नहीं करना चाहिए। अरे आप तो ऐसे बड़े प्यार से समझा रहे हैं, इसे तो मारना चाहिए, मारो। मंगतराम के कहने पर गांव के लोग उस व्यक्ति को मारने लगते हैं। रुक जाओ सब लोग। इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? इसने तो वही किया जो इससे करने के लिए कहा गया। गलती तो जमींदार साहब की है। हम लोग उन पर इतने आश्रित हो गए हैं कि आज हमारा खुद का बिजनेस करना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। सही कह रहा है भैया। अब आज से हम लोग जमींदार साहब को कोई फसल नहीं बेचेंगे। उन्हें भी तो पता चले गांव वाले मेहनत कर कर फसल उगाते हैं, जिसे वे औने पौने दाम में खरीद कर हम गरीबों का नुकसान करते हैं और खुद बहुत मुनाफा कमाते हैं। सभी गांव वाले एकजुट हो गए और उन्होंने जमींदार को फसल बेचना बंद कर दिया। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगी।
बेटा जानकी, आज तेरी सूझबूझ से गांव वालों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। रामू और उसकी पत्नी भी बहुत खुश थे क्योंकि उसके पास अब बहुत सारा पैसा था।